जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। और मैं समीर शुक्ला एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अजूबे जैसा टॉपिक के साथ मैं आपके सामने यहाँ हूँ, जिसका नाम है टिल, अनटिल और अनलेस। आपने देखा होगा अनलेस का यूज़ कैसे होता है, अनटिल का यूज़ कैसे होता है, टिल का यूज़ कैसे होता है। एक्चुअली दिस टॉपिक बिलोंग्स टू कंजंक्शन, यानी ये टॉपिक जो पूरी तरह से बिलोंग करता है वो है कंजंक्शन से। कंजंक्शन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और उनका हम कहाँ यूज़ करते हैं, आज की बात इसी पे होगी। आज हम लोग इसी पे देखेंगे और मैं आई होप कि आपको लास्ट वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज़ है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसको लिखें, या अगर आपको अच्छा लगा तो वो भी आप बताएं कि हाँ सर हमें ये वीडियो अच्छा लगा, या जो भी चीज़ें हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आज के बाद, आज की डेट से वो टॉपिक आपके लिए कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो प्लीज़ बने रहे विनर्स एकेडमी प्रयागराज के साथ। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं टाइम टू टाइम आपके सामने नए नए वीडियो लेके आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके सामने आ सकूं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक है, बहुत बेहतरीन है। अक्सर लोगों को पता होता है कि इसमें करना क्या है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो आज की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर सीधे से। एक बात ये भी जान लें कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो इस पर आप बने रहिएगा। तो पहला वर्ड है, मैं लिख रहा हूँ, पहला हम लोग का जो टॉपिक होगा वो टिल है। टिल किसको कहते हैं, यानी टिल भी एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है, जो कहीं ना कहीं दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करने के लिए आता है। यानी कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि टिल का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि टिल का मतलब होता है तक। टिल का जो मतलब होता है उसका अर्थ होता है तक। टिल का जो अर्थ होता है वो होता है तक। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन है, कैसे इसका यूज किया जाता है, तो एक शब्द में आप इस बात को समझिएगा कि तक, यानी टिल का मतलब जो तक होता है, इसका यूज हमेशा हम लोग टाइम लिमिट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, टाइम लिमिट, यानी समय सीमा की बात होती है, समय सीमा की बात होती है। या मैं एक वर्ड और लिख दूं कि जब बात टाइम एक्सप्रेसिंग होगा, जब बातें किसकी होंगी, टाइम एक्सप्रेसिंग होगी, यानी समय सूचित शब्दों के लिए क्या यूज किया जाता है, टिल का प्रयोग किया जाता है तक के सेंस में। बात समझ में आई। यानी जब तक की बात होगी, तक यानी टिल की बात होगी, तो हमेशा हम क्या करेंगे, यानी टाइम एक्सप्रेसिंग होना चाहिए। यानी आपका जो वर्ड है उसमें कहीं ना कहीं, या आपका जो सेंटेंस है उसमें कहीं ना कहीं टाइम दिया होना चाहिए, चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे सुबह, चाहे शाम, कल, परसों, कुछ भी, जुलाई, जून, मंथ, वीक, कुछ भी, कोई दिन। यानी अब मैं बात करूंगा कि इसमें पूरी तरह से अगर बात करूं कि ये वर्ड यूज कहां होता है, तो एक शब्द में कि जब समय सीमा या जब समय का भाव प्रकट हो, समय सूचित किया गया हो, तो वहां पर हम टिल का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखिए, जैसे मैच या क्रिकेट की बात करूं, ठीक है, मैच की बात करूं, या मैच 2 बजे तक शुरू हो सकता है, मैच 2 बजे तक शुरू होगा। यहां पर मैंने ये लिखा कि मैच 2 बजे तक शुरू होगा, तो इसका मतलब है क्या होना चाहिए कि मैच या क्रिकेट बोल दे, मैच या क्रिकेट, क्रिकेट विल बी स्टार्टेड टिल यहां यूज होगा, क्योंकि समय की बात की गई है। तो जब समय सूचित शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, टिल का प्रयोग करते हैं। टिल 2 o'clock, यानी 2 बजे तक की बात हो रही है, टिल 2 o'clock की बात हो रही है। तो यहां पर ये आपको समझना है कि कैसे ये आप इसका यूज करेंगे और किसी भी तरह से ये वर्ड गलत ना हो। तो टिल 2 o'clock, यहां पर ये बात समझनी है। जैसे वह शाम तक आया, वह शाम तक आया, तो जहां पर टाइम एक्सप्रेसिंग है, यानी शाम एक टाइम एक्सप्रेसिंग है, तो ही केम टिल की बात हो जाएगी, ही केम टिल इवनिंग। यहां पर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ही केम टिल इवनिंग। वह 9 बजे तक सोया, वह 10 बजे तक जागा, तो सोया, जागा, यानी ये तो वर्ड है, लेकिन जो 9 है, 10 है, जुलाई तक, जैसे मैं तुम्हें जुलाई तक पैसे दे दूंगा, तो आई विल गिव यू मनी टिल जुलाई, तो बात समझ में आ गई होगी। या मैं अगले दिन, या मैं तुम्हें सोमवार तक पैसे दे दूंगा, या मैं तुमसे सोमवार तक मिलूंगा,
तो आई विल मीट यू टिल मंडे। तो जब समय सूचित शब्दों की बात होगी यानी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स की बातें होंगी तो आप क्या यूज करेंगे, टिल का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो टिल का यूज अब आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि टिल ही एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं क्या करता है, दो फ्रेज, क्लॉज, वर्ड, फ्रेज, इन सब को जोड़ने का काम करता है। तो टिल का यूज हमेशा टाइम लिमिट या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ करते हैं। क्लियर हुआ। टाइम लिमिट की बात कैसे करें, यानी 2 बजे तक का जो समय है वो उसको निर्धारित किया गया, डिसाइडेड है वो टाइम कि हाँ वो 2 बजे तक कर देगा, तो टाइम लिमिट है। शाम तक आ जाएगा, इसका मतलब शाम है तो मतलब 8 नहीं बजेंगे। शाम कब तक होती है, 6 बजे तक होती है या 7 बजे तक होती, क्योंकि 7 बजे तक शाम होती है और 8 बजे से रात हो जाती है। तो 7 बजे तक की बात हो रही तो यहाँ पर टाइम लिमिट है, शाम तक की बात हो रही तो टाइम लिमिट है, दोपहर तक की बात हो रही तो टाइम लिमिट है, सुबह तक की बात हो रही तो टाइम लिमिट है, जुलाई तक की बात हो रही तो टाइम लिमिट। यानी टाइम लिमिट और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए हमेशा हम टिल का यूज करते हैं। अगला वीडियो जो अगला हम लोग का टॉपिक है वो भी इसी तरह से है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। कैसे उसको हम यूज करेंगे, क्या होगा अगला आपका जो टॉपिक है वो देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो बहुत जोरदार है, बहुत गजब का है। अब आज इसको पढ़ लेंगे ना तो आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस चीज को जानने में, इस चीज को यूज करने में कि कहां पर हम अनलेस और कहां पर हम अंटिल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है, हमने खूब सुना है इस शब्द को, खूब जाना है इस शब्द को, कभी कभार लगाया भी है, लेकिन एग्जैक्ट हमको पता ही नहीं है कि इसका यूज कहां होता है। तो आज के बाद वो समस्या का समाधान होगा। तो इसी तरह बने रहे आप, इस पूरे वीडियो को देखिएगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिएगा, एक वर्ड आता है अनलेस और एक वर्ड होता है अनटिल, यानी अनलेस और अनटिल। अनलेस का जो यूज होता है वो भी जब तक या तब तक के सेंस में होता है, और अनटिल का भी यूज जो होता है वो जब तक या तब तक के सेंस में होता है, जब तक और तब तक के सेंस में होता है। यानी दोनों का यूज किस तरह से होता है, जब तक और तब तक के लिए होता है। लेकिन बात यहां पर यह है कि हम कहां पर अनलेस का प्रयोग करेंगे, कहां पर अनटिल का प्रयोग करेंगे। तो सिर्फ एक ट्रिक, और आज के बाद आपको इस टॉपिक से दिक्कत कभी नहीं होगी। आप किसी को भी बता सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं कि हाँ मैं जानता हूं, मुझे पढ़ाया गया है, मैंने पढ़ा है कि हाँ अनलेस का यूज जब तक के सेंस में कैसे होता है, अनटिल का यूज जब तक के सेंस में कैसे होता है। और आज के बाद ये समस्या आपकी पूरी तरह से सॉल्व होने वाली है, यानी ये प्रॉब्लम कंप्लीटली क्लियर टू यू, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। और इसको आज पढ़ लिया तो जिंदगी भर याद रहना ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये ऐसा है ही। इसकी एकमात्र ट्रिक आपकी सारी समस्या का समाधान। और क्योंकि ये भी कंजंक्शन है तो ये भी सेंटेंस के बीच में होंगे या तो शुरुआत में होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। तो मैं बात अनलेस की करने जा रहा हूं कि अनलेस का यूज जब तक और तब तक के सेंस में होता है। तो होता कैसे है, तो एक बात याद रखिए हमेशा कि जब भी अनलेस क्या करे, यानी जब शर्त का भाव प्रकट हो, यानी जब एक्सप्रेशन, यानी जब जो सेंस ऑफ द सेंटेंस हो वो कैसा हो, शर्त का भाव प्रकट कर रहा हो। जब सेंस ऑफ द सेंटेंस कैसा हो, शर्त का भाव प्रकट कर रहा होगा, तो आपको वहां पर क्या यूज करना है, अनलेस का प्रयोग करना है। और एक सबसे बड़ी बात कि अनलेस का जो यूज होगा वो सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है और सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू, या ये पर्टिकुलर वर्ड कहां से पूरी तरह से मिलता है, तो ये आप इफ का नाम ले सकते हैं, क्योंकि इफ इज द बिगेस्ट वर्ड फॉर शोइंग कंडीशन। तो इफ का यूज तो बहुत बड़ा होता है, उसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस होते हैं। उसी तरह से अनलेस का भी प्रयोग शर्त को प्रकट करने के लिए ही होता है। एक बात, दूसरी बात और कि अनलेस और अनटिल इन दोनों को कभी भी, यानी इनके अलावा इनको लिखने के बाद कभी भी इनके साथ हम निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते, जैसे नॉट का प्रयोग नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज ऑलरेडी बिलोंगिंग्स टू। ये पहले से कहां से बिलोंग करते हैं, निगेटिविटी ही दिखाते हैं, तो इस वजह से इनके साथ हम डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, हैव नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो अनलेस की बात करते हैं शर्त का, यानी जब सेंस कैसा होगा, शर्त प्रकट करने का होगा, तो आप क्या यूज करेंगे, अनलेस का प्रयोग। जैसे जब तक
वह नहीं आता, जब तक वह नहीं आएगा, मैं लिख दूं, वो जब तक वह नहीं आएगा मैं, यहां पे थोड़ा सा एक बार एक कंफ्यूजन यहां पे और आपको क्लियर कर देता हूं कि ये सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर में, प्रेजेंट और पास्ट में ही होंगे। यानी ये सेंटेंस जो आपका अनटिल वाला है या अनलेस वाला है, ये हमेशा किस में होंगे, प्रेजेंट और पास्ट में होंगे। तो इसलिए ये भी देखना है हमें कि किसी तरह से इसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम पास नहीं होगे, तुम पास नहीं होगे। यहां पे आप समझ गए होंगे। अब इसमें आप ये देखिए कि क्या इसमें शर्त का भाव प्रकट हो रहा है, यानी शर्त है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, शर्त है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, या मैं कहूं कि जब तक वह पैसे नहीं देगा मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, ये भी सेंटेंस है ना। जब तक मेरा एग्जाम खत्म नहीं हो जाता मैं घूमने नहीं जाऊंगा, जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये सब शर्त है, ये सब शर्त है। तो जब बातें शर्त की होंगी तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, अनलेस का प्रयोग करेंगे। और अनलेस हमेशा की कंडीशन में, यानी ये तो पहले भी यूज हो सकता है और बाद में भी यूज हो सकता है, लेकिन पहले यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यानी बेटर और बेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है तो वो के पहले करने पर क्या आता है, बेस्ट का सेंस होता है। तो बात समझ में आ गई। शर्त का भाव प्रकट हुआ कि जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, या जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, पास नहीं होगे। तो जब तक और तब तक का सेंस ऐसा ही होता है, यानी शर्त का भाव प्रकट होगा तो आप क्या यूज करने जा रहे हैं, अनलेस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी अनलेस यू वर्क हार्ड। अब देखिए, करोगे के बाद मैंने यहां पर ये सेंटेंस हमारा कैसा है, निगेटिव है, लेकिन हमने नॉट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी निगेटिविटी ही शो करने के लिए आता है, नकारात्मक भाव प्रकट करता है। तो जब अनलेस का यूज, यानी अन का जो यूज हो चुका है, निगेटिव सेंस दे चुका है, तो उसको हम दोबारा नॉट उस सेंटेंस में यूज नहीं करते। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, कॉमा करके उसके बाद क्या करना है, यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास। ये सेंटेंस आपका बनता है इस तरह से। तो कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जब भी अनलेस सेंटेंस होगा, सेंटेंस में शुरुआत अनलेस से होगी, तो इसमें दोबारा हम निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि ये सेंटेंस, यानी पहला वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर में ही हो, प्रेजेंट या पास्ट में ही होगा। कभी भी इसको मेहनत नहीं करोगे गागी ये देखकर ये मत समझना कि विल का प्रयोग कर दें। हमेशा एक कंडीशन याद रखना कि जब भी कोई शर्त दी जाए तो शर्त देने के भाव जब प्रकट होगा तो वो सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय आप क्या करेंगे, हमेशा पहले वाले सेंटेंस को प्रेजेंट और पास्ट में रखेंगे, दूसरे वाले सेंटेंस को आप अकॉर्डिंग टू टेंस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये याद रखना कि पहले वाले सेंटेंस को हम कैसे करते हैं, यानी प्रेजेंट और पास्ट में रखते हैं, और दूसरे वाले को अकॉर्डिंग टू टेंस करते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा, एक सेंटेंस और देखा जाए और क्लियर हो जाएगा। पूरी तरह से क्लियर करके जाना है, चाहे जो हो जाए भाई, गलत नहीं करना है ना। आज के बाद ये कंडीशन होनी चाहिए कि सर हमें नहीं समझ में आया, आज आपको सिखा के मानेंगे, समझा के मानेंगे। सेंटेंस देखिए कि जब तक वह मुझे, या जब तक तुम वहां नहीं जाओगे, जब तक तुम वहां नहीं जाओगे वह तुम्हें नहीं मिलेगा, जब तक तुम वहां नहीं जाओगे वह तुम्हें नहीं मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि शर्त है कि वहां जाना पड़ेगा, शर्त है जाना पड़ेगा तभी वो मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप अनलेस के प्रयोग ऐसे ही कर सकते हैं कि अनलेस यू, नॉट का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि अनलेस ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है। तो अनलेस यू गो देयर, अनलेस यू गो देयर, और क्योंकि फ्यूचर टेंस दिख रहा है फिर भी हमें इसको रखना किस में है,
प्रेजेंट या पास्ट में से एक, तो अनलेस यू गो देयर कॉमा करके ही विल नॉट मीट यू, ही विल नॉट, तुरंत निगेटिव नॉट लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस हो गया कॉमा लगने के बाद, ही विल नॉट मीट यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी शर्त का भाव प्रकट होगा तो हम क्या यूज करते हैं, अनलेस का, जब तक और तब तक। क्लियर हो गया, जब तक तुम वहां नहीं जाओगे तब तक वह तुम्हें नहीं मिलेगा या वह तुम्हें नहीं मिलेगा। अब आप क्लियर कर सकते हैं कि कंडीशन क्या हो सकती है, चाहे यहां पर तब तक लगे और चाहे ना लगे, कंडीशन तो यही हो रही है कि शर्त की बात हो रही है। तो जब भी शर्त होगा तो जब तक और तब तक का प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश में कैसे देगा, अनलेस के साथ गलत कैसे देगा कि अनलेस का साथ नॉट लगा देगा, तब भी गलत है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको करना है। अगला वर्ड हम लोग का है अनटिल वर्ड है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी इसको कोशिश नहीं किया कि कैसे एग्जैक्टली इसका यूज कैसे करना होता है। तो आज के बाद ये समस्या आपकी नहीं रहेगी, क्लियर हो जाएगी। तो अनटिल का प्रयोग हम लोग करते हैं। अनटिल का भी प्रयोग किसके सेंस में होता है, जब तक और तब तक के सेंस में, जब तक और तब तक के सेंस में। बस बात क्या होती है कि अनलेस का प्रयोग शर्त के लिए था, लेकिन अनटिल का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है, समय के लिए। यानी जब समय सीमा निर्धारित कर दी जाए, समय सीमा निर्धारित कर दी जाए, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, अनटिल का प्रयोग करते हैं। समय सीमा निर्धारित कर दी जाए तो वहां पर हम अनटिल का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखिए, जैसे कि जब तक वह नहीं आता मैं, या तब तक मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब देखिए यहां शर्त नहीं है, आप समझिए कि गहराई से थोड़ा सा इसको समझना है। यहां शर्त नहीं है, यहां टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट क्या है कि वह आएगा जरूर, वह आएगा जरूर, तब तक मैं यहां नहीं जाऊंगा, यानी जब तक वह नहीं आता है। यहां पर शर्त नहीं है। भले ही यहां पर देखिए, मैं आपको बोलूं फिर से कि पूरी तरह से कंडीशन आपको लग सकती है, दिख सकती है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा सही रूप में, थोड़ा सा और पूरी तरह से इसको फील करेंगे, समझेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पर बात किसकी हो रही है। तो जब तक वह नहीं आता तब तक मैं नहीं जाऊंगा, तो अनटिल का यूज आप कर सकते हैं कि अनटिल ही कम्स कॉमा आई विल नॉट गो। क्लियर है? तो इस तरह से सेंटेंस आपको समझना है, इस तरह से सेंटेंस को करना है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेंटेंस और देखते हैं कि जब तक टीचर नहीं आती, जब तक टीचर नहीं आती जब तक टीचर नहीं आती है मैं यहीं रुकूंगा, मैं यहीं बैठूंगा। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन है कि टीचर का आना, यानी टीचर के लिए आने का जो टाइम है वो तो है ना, फिक्स है, यानी आएगी जरूर। ऐसा तो है नहीं कि टीचर ही नहीं आएगी। तो क्योंकि ये समय सीमा की बात हो रही है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि until the teacher comes हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगा के I will sit here। तो क्लियर हो गया। ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसे सर ये कैसे होगा या कौन सी चीज में आपको दिक्कत हुई। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पूरी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज बने रहे विनर्स एकेडमी के साथ। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी के पास तक ये पहुंच सके। और एक सबसे बड़ी बात कि ये कोई एक क्लास के लिए नहीं है, यानी ये कोई 11th 12th के लिए नहीं है, कोई एयरफोर्स नेवी के लिए नहीं है। ये वर्ड सबको जानना चाहिए। कारण है, अगर ये नहीं जानोगे तो पूरी तरह से मान के चलो कि ग्रामर में आपको इस तरह के सेंटेंस में आपको दिक्कत जरूर होगी। तो प्लीज बने रहें आप विनर्स एकेडमी के साथ। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।